बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरोर्वाक्य मोक्षमूलं गुरो कृपा। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलयागार। जैसे वत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु के सिमरण मात्र से कि नाशत विघ्न अनंत। ताते शर्मारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरांदी, जय सिया राम। आज 14 अप्रैल सन 2022 दिन गुरुवार, आज गुरु का दिन है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है आज बैसाखी, अंबेडकर जयंती भी है। आज सूर्य उदय होने का समय 6:04 प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय शाम को 6:28। आज का राहु काल 1:49 दोपहर को, जो 3:22 तक रहेगा। अर्थात 1:49 से 3:22 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। आज आप 104वां भाग स्वरूप दर्शन का सुन रहे हैं। 104 103 में आपने अगम मौज सुनी। गुरु महाराज जी ने किस प्रकार प्रकाश डाला सेवा, सुमरन, अहंकार, मान और प्रतिष्ठा पर, यह आपने सुना। और जिन्होंने नहीं सुना वो अवश्य 103वां भाग जरूर सुने। और आज 104वें भाग में मुक्ति का स्वरूप क्या होता है, आइए श्री गुरु महाराज जी के वचनों को सुनते हुए जाने कि मुक्ति का स्वरूप। चकोड़ी आश्रम के बाहर 1 मील की दूरी पर घने जंगल में एक शीशम का पेड़ था, जो कि श्री महाराज जी की टाली कहलाता था। इस शीशम के पेड़ की छांव में लगभग 400 व्यक्ति बैठ सकते थे। एक दिन श्री महाराज जी सुबह सैर को गए और लगभग 40-50 महात्मा सेवादार भी साथ थे, जिनमें यह दास भी शामिल था। उस दिन एक महात्मा ने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, दाताजी शास्त्रों में 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया गया है। दास को इतना पता है कि शास्त्रों का निर्णय गुरु द्वारा किया जाए तब पूर्ण ज्ञान होता है, सो कृपा करके 4 प्रकार की मुक्ति की व्याख्या दास को सुनाइए। हजूर ने उस महात्मा की जिज्ञासा का अनुभव करते हुए फरमाया, मुक्ति के 4 स्वरूप माने गए हैं। नंबर 1 सालोक, नंबर 2 सामीप्य, नंबर 3 सारूप और नंबर 4 सायुज्य। सालोक मुक्ति इसका तात्पर्य है कि मानो गुरु धारण कर लिया और नामदान ले लिया। सामीप्य मुक्ति गुरु के व्यवहार को अपनाते हुए गुरु की सेवा में तत्पर रहना सामीप्य मुक्ति है। और सारूप मुक्ति गुरु के भेष को अपना लेना तथा गुरु मूर्ति का ध्यान करना सारूप मुक्ति है। और सायुज्य मुक्ति गुरु रूप में लीन रहना, अर्थात तद रूप होना। मेरा दरबार कौन सा? श्री महाराज जी के अमृतमय वचनों को सुनकर महात्मा जी ने फिर प्रार्थना की कि दयालु जी, हम लोग आपकी कृपा से संसार के स्थूल बंधन तोड़कर आपकी शरण में आ चुके हैं। आपकी कृपा से अपने अनुभव से आनंद तो बहुत महसूस होता है तथा विश्वास भी यही है कि अब हमारे कल्याण में कोई शक नहीं रहा। किंतु मन कभी कभी चतुराई करता है तथा मन में यह आवाज़ भी आती है कि जब तक
हम निर्बंध होकर दरबार में आ गए, स्वतंत्र अर्पण भी कर दिया, तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार क्यों नहीं होता। महात्मा जी के ये वचन सुनकर गुरुदेव बहुत हंसे, फिर फरमाया, जिन्होंने मेरा दरबार जाना हुआ है अपनी जान पहचान के अनुसार, तो आप ठीक दरबार में पहुंच गए, किंतु जो मेरा दरबार है उसमें पहुंचकर शंका नहीं कर पाओगे। आप सब गुरु भाई मिलकर बताओ कि मेरा दरबार कौन सा है। उस समय अच्छे अच्छे सत्संगी और विद्वान महात्मा बैठे हुए थे। काफी सोच विचार के बाद भी कोई यह न बता सका कि श्री महाराज जी का दरबार कौन सा है। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ बताया। किसी ने महापुरुष की, महाप्रभु की महिमा को दरबार बताया, किसी ने मकान धन संपत्ति को दरबार बताया, किसी ने स्थानों को दरबार। उन सबके वचनों को सुनकर श्री महाराज जी कहने लगे, दरबार जिसको कहते हैं वे आप नहीं समझ सके। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ वहाँ मकानों स्थानों और धन संपत्ति में से सत्संग करें, आपके लिए वही दरबार है। क्योंकि आप तो बाहर की चहल पहल देखकर दरबार में दौड़ आए हो। जब तक आपने मकान स्थान कार बाग इत्यादि चीज़ों को दरबार समझा हुआ है, तब तक आपको यह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि आप साधु लोग, भक्त और आश्रम इत्यादि सब मेरे से ही बने हो। मुझे बनाने वाली एक ही वस्तु है, वस्तु इनमें नहीं है। आपका सच्चा दरबार मैं हूँ। आप आए तो मेरे पीछे और पड़ गए चीज़ों और ठाट बाट के पीछे, तभी तो वह आनंद प्राप्त नहीं होता। मान बढ़ाई ईर्ष्या धन पुत्र इत्यादि की जरूरत आप में से अनेकों को पड़ गई, परंतु मैं क्या करूं। क्योंकि टीचर तो चाहता है कि सब बच्चे पास हो जाएं, वह किसी का दुश्मन नहीं। वे एक ही आवाज़ से सबको पढ़ाता है, सबको सब सुनते हैं। परंतु फिर यह सवाल उठता है कि जब सबने बराबर बैठकर सुना पढ़ा, तो फिर कुछ विद्यार्थी फेल क्यों हो गए। इसका जवाब बड़ा आसान है। सुना और पढ़ा सबने, परंतु जिसने मास्टर जी के विचारों में विचार न मिलाया वही फेल हो गया। वही विद्यार्थी पास होता है जो अध्यापक के शब्दों को ध्यान से देकर सुनता है और भाव को समझता है, अर्थात टीचर के ध्येय तक पहुंचता है। इस प्रकार यदि दरबार में आना है तो इन मकानों और आश्रमों के ऊपर से ऊपर उठो। जितनी मंजिल तय कर चुके हो, अब जो मेरा दरबार है, जिस लोक का मैं वासी हूँ, वहाँ पहुँचने की कोशिश करो। मेरे ध्यान में अपने शरीर को लीन कर दो, क्योंकि मेरा शरीर आवागमन से रहित है। मैंने कर्म भोगने के लिए शरीर धारण नहीं किया। जब आप मेरे शरीर का ध्यान करोगे और अपने शरीर को भूलोगे, तो शरीर के साथ साथ शरीर के बंधन भी स्वयं निर्बंध हो जाएंगे। इसके बाद श्री महाराज जी ने दास को आज्ञा दी कि भगवान राम और काकभुसुंडी जी का संवाद सुनाओ। महाप्रभु की आज्ञा अनुसार दास ने श्री रामचरितमानस उत्तर कांड में से यह प्रसंग सुनाया। सुचि सुलील सेवक सुमति प्रिय कहूँ काहि न लाग। सुति पुराण कह नीति यस सावधान सुनु काग। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशीली अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत सूर को दाता को सर्वज्ञ धर्म रति कोई। सब पर पिता ही प्रीति सम होई। को पितु भगत वचन मन करमा। सपने हो जान न दूसर धरे माँ। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते। त्रिगज देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि पराव
बरी दाया, तिन मह जो परि हरि मद माया, भजे मोही मन वच अरु काया, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। इस प्रसंग का भावार्थ है कि श्री महाराज जी ने इस प्रकार समझा, एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, कोई किसी काम में पूर्ण होता है तो कोई किसी काम में, अपने अपने कर्तव्यों का सभी पालन करते हैं, परंतु एक पुत्र वह भी होता है जो मन वचन काया से पिता का ही भक्त होता है, चाहे उसमें चतुराई नहीं होती, परंतु वे केवल पिता पर ही नौछावर होता है। भगवान राम कालकुर्जुन जी को कहते हैं कि वे पुत्र पिता को प्यारा होता है, पिता को बाकी पुत्रों के साथ समान रूप से प्रेम होता है। इसी प्रकार हे कालकुर्जुन जी, मैंने सारे संसार को उत्पन्न किया है जिससे सब पर मेरी बराबर दया बनी रहती है, परंतु विशेष कृपा का पात्र वही होता है जो मन वचन और काया से कपट रहित होकर मेरा सिमरन करता है, फिर चाहे वे पुरुष हो अथवा नारी, नपुंसक हो अर्थात कोई भी जीव हो, वह मुझे परम प्रिय है। इस प्रकार प्रेम भरे वचन फरमाते हुए महाप्रभु आश्रम लौट आए, अर्थात भगवान सब जीवों से प्रेम करते हैं, वो कीड़ा हो मकोड़ा हो, कुत्ता हो बिल्ली हो, मच्छर हो मक्खी हो, सांप हो बिच्छू हो, या मनुष्य हो स्त्री हो, या अन्य कोई भी प्रजाति का जीव हो, भगवान सब पर दया करते हैं, भगवान सब से प्रेम करते हैं। लेकिन अधिक प्रेम अति प्रिय उसी से प्रेम करते हैं जो भगवान का हर समय ध्यान करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उससे और ज़्यादा अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा भी अनुरोध है कि आज से ही अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को, अपने गुरु महाराज को इतना प्रेम करना शुरू करें, इतना प्रेम करना शुरू करें कि वो आपसे और अधिक प्रेम करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।